एक ऐसा गांव जहां दिन में रेगिस्तान की सुनहरी रेत चमकती है और रात ढलते ही सन्नाटा डर का रूप ले लेता है। कभी ये गांव समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक था, लेकिन आज सिर्फ टूटी हुई हवेलियां, खंडहर और एक श्राप का रहस्य। यही है कुलधरा, भारत के सबसे रहस्यमय और भयावह गांव की कहानी। एक ही रात में पूरा गांव लापता। आखिर सच्चाई क्या है? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक लोक कथा है तो ठहरिए, क्योंकि कुलधरा का सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आइए इस रहस्य को शुरुआत से खोलते हैं और ये भी जानते हैं कि आज तक इस गांव में रात बिताना क्यों वर्जित माना जाता है। राजस्थान ये वो धरती है जहां रेत का हर कण अपनी एक कहानी कहता है और इन्हीं कहानियों में छुपा है कुलधरा का रहस्य। जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थार मरुस्थल के बीचों बीच बसा था ये गांव। यहाँ कभी रहते थे पालीवाल ब्राह्मण, ऐसे लोग जो न केवल बुद्धिमान और परिश्रमी थे बल्कि मरुस्थल की बंजर भूमि को भी हरियाली से भर दिया करते थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने कुल 84 गांव बसाए, जिनमें से कुलधरा सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध था। उन्होंने कुएं और बावड़ियां बनवाई, जिससे इस रेगिस्तानी प्रदेश में भी कभी पानी की कमी नहीं हुई। चौड़ी गलियां, भव्य हवेलियां और मंदिरों में गूंजता पूजा पाठ। ये गांव सचमुच मरुस्थल का एक नकलिस्तान था। लेकिन दोस्तों, जहां समृद्धि होती है वहां शत्रु भी जन्म ले लेते हैं, और कुलधरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन था जिसने इस गांव को उजाड़ डाला? तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 18वीं सदी में जैसलमेर पर शासन करता था एक क्रूर दीवान, सालम सिंह। ये व्यक्ति अत्यंत लालची और अत्याचारी था। वो प्रजा से जबरदस्ती कर वसूलता और पालीवाल ब्राह्मणों से उसे सबसे अधिक ईर्ष्या थी, क्योंकि वे संपन्न और शिक्षित थे। कहानी में मोड़ तब आया जब सालम सिंह की नजर कुलधरा के मुखिया की सुंदर पुत्री पर पड़ी। वो युवती इतनी रूपवती थी कि दीवान ने उससे जबरन विवाह करने का निश्चय कर लिया। उसने धमकी दी, यदि विवाह ना हुआ तो मैं पूरे गांव का सर्वनाश कर दूंगा। दोस्तों सोचिए, एक ओर बेटी की इज्जत का प्रश्न और दूसरी ओर पूरे गांव के विनाश का खतरा। आप होते तो क्या करते? अपने विचार अवश्य बताइए। पालीवाल ब्राह्मणों ने वो निर्णय लिया जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ही रात, केवल एक रात में कुलधरा और उसके आसपास बसे 83 गांवों के हजारों लोग अपने घर, खेत और हवेलियां छोड़कर कहीं दूर चले गए। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में केवल खंडहर और सन्नाटा शेष था। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, इस धरती पर अब कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहां आकर बसेगा उसका विनाश होगा। दोस्तों, क्या यह श्राप वास्तविक था या फिर केवल एक अफवाह? आगे सुनिए, क्योंकि अब कहानी और भी रोमांचक होने जा रही है। आज कुलधरा के खंडहर आज भी उस रात की कहानी सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के खेलने की गूंज और कभी टूटी हवेलियों से फुसफुसाहट जैसी आवाजें। कई सैलानियों ने दावा किया कि रात में किसी ने उन्हें धक्का दिया या किसी ने पुकारा, लेकिन वहां कोई मौजूद ही नहीं था। एक बार कुछ युवकों ने हिम्मत करके यहां रात बिताने का प्रयास किया, लेकिन आधी रात को ऐसी घटनाएं घटीं कि सभी डर के मारे भाग खड़े हुए। एक युवक को तो सुबह तक तेज बुखार चढ़ गया और उसने कहा, मैंने किसी को अपने पास खड़ा देखा, पर वहां कोई था ही नहीं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह श्राप का असर है या कुछ और ही कारण है? अपने विचार और अनुमान कमेंट में जरूर साझा करें। इतिहासकार और वैज्ञानिक इसके पीछे अलग अलग वजहें बताते हैं। उनका कहना है कि पानी की कमी, बढ़ते कर और सालम सिंह के अत्याचार ने पालीवाल ब्राह्मणों को यहां से चले जाने पर मजबूर कर दिया। रात की आवाजें, वे शायद हवाओं का खेल हैं जो टूटी हवेलियों से गुजरकर अजीब और डरावनी ध्वनि पैदा करती हैं। तो फिर सैलानी यहां क्यों डरते हैं? लेकिन सवाल यही है, अगर ये सिर्फ हवाओं की आवाज है तो फिर यहां आने वाले सैलानियों को अजीब परछाइयां क्यों दिखाई देती हैं? और प्रशासन ने रात में यहां ठहरने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? सबसे बड़ा रहस्य, वो हजारों लोग जो एक ही रात में गायब हो गए, वे कहां गए? आज तक कोई इसका जवाब नहीं जान पाया। आज कुलधरा एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। दिन में लोग यहाँ आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन रात होते ही ये जगह फिर से उसी सन्नाटे में डूब जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी अपने गांव की रक्षा करती हैं। कभी कभी मंदिर से घंटियों की आवाज आती है, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। तो दोस्तों, क्या ये सब श्राप का असर है या फिर हमारी कल्पना और डर का खेल? एक बात तय है, कुलधरा का रहस्य आज भी जिंदा है
और ये गांव अपने साथ कई अनसुलझे सवाल छुपाए हुए है। तो दोस्तों, यही थी कुलधरा की कहानी, एक गांव जो खुशहाली से श्राप तक का सफर तय करता है। क्या आप इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लोक कथा है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके भीतर हिम्मत है तो कुलधरा जाकर एक रात बिता कर देखिए, शायद वहां का सच आप ही सुलझा दें।